ये भाजपा का एजेंट है और ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। पटना के गलियारों में एक पोस्टर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पीके का पोस्टर है जिसमें अपर्णा यादव को बताया गया है कि अब यादव का मतलब 10वीं फेल नहीं, मतलब ग्रेजुएट अपर्णा यादव। इस पोस्टर को लेकर चर्चा पे हमारे साथ है राजद के नेता, पंचायती राज प्रकोष्ठ के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष रामनाथ यादव जी। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि प्रशांत किशोर पांडे जी जो इस तरह की पोस्टर जो लगाए हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि यादव मतलब 10वीं फेल नहीं, यादव मतलब ग्रेजुएट अपर्णा यादव। आपको एक अपर्णा यादव कौन है मैं नहीं जानता हूं, उसको वही आपको ग्रेजुएट नजर आता है। यादव समाज में आपको इनकी जो मानसिकता है कितनी बड़ी, ये यादव समाज के प्रति उनकी घृणित मानसिकता है, ये सिद्ध होता है इस पोस्टर को देखने के बाद। वो यादव समाज को समझते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। क्या हमारे यादव समाज में डॉक्टर नहीं है अभी तक, कोई इंजीनियर नहीं बने, कोई प्रोफेसर नहीं बने, कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है? क्या बात करते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी? आपका ये घृणित मानसिकता आपको मुबारक हो। और आप जो इस बिहार की धरती पर, जहां यह बिहार वंचित शोषित दलितों की आवाज का पुरेधा बाबू लालू प्रसाद यादव जी की ये धरती रही है, वहां आपका यह घृणित मानसिकता नहीं चलने वाला है। आप ये समझ लीजिए, मैं खासकर अपने बिहार के तमाम यादव समाज के सभी वर्गों से यह कहना चाहता हूं कि ये प्रशांत किशोर की जो पोस्टर लगा है, ये समझ लीजिए अभी इनके अंदर कितनी बड़ी ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच है। हमारा समाज, हम जिस समाज से आते हैं, यादव समाज, ये मैं मानता हूं कि पहले कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जब यह पढ़ लिख कर यह समाज आगे बढ़े, यह समाज में जब शिक्षा के प्रति जागृति फैली, शासन व्यवस्था में जब हमारा समाज आगे बढ़े हैं, तो ये प्रशांत किशोर पांडे जी हमारे समाज के सभी वर्गों को टारगेट कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं इससे? आप दिखाना क्या चाहते हैं? और इससे पहले ही तो हमारे समाज के जो लोग, कुछ साथी को जो बरगला रहे थे, वो साथी भी अब तो संभल जाएंगे कि नहीं? इसकी यह घृणित मानसिकता है। 2025 की तैयारी चल रही है, लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनाव में लगी हुई है। प्रशांत किशोर इस बार कह रहे हैं कि भाई एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, सब 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और लगातार तेजस्वी पे वार कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं फेल नहीं होना चाहिए। इस तरीके का लगातार उनका जो है, एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी प्लान के तहत उनका एक तरीके से चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शासन व्यवस्था चलाने के लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान में ये लिखे हैं। और अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक सूझबूझ होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर ये सूझबूझ होगा, वह बेहतरीन ढंग से शासन व्यवस्था चला सकते हैं। ये प्रशांत किशोर पांडे जी, आप हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के धूल के भी बराबर नहीं है आप प्रशांत किशोर पांडे जी। आप रणनीतिकार थे, आप वो रणनीति जहाँ किए हैं, आप जाइए वहीं रणनीति का कीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी
के अंदर जो प्रशासनिक क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, आप देख लीजिए, वो बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के हमारा बिहार कैसे तरक्की करे उस पर वो सोचते हैं। बिहार के लोगों के नौकरी कैसे मिले, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले। जब उनको 17 माह का मौका मिला तो 5.5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिया है ना। यही बिहार के जो अभी माननीय थके मदे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहे थे कि नौकरी में पैसा कहाँ से लाएंगे, कहे थे ना, आप मीडिया के साथी हैं। लेकिन जब उनको उधर से परेशानी होने रही और हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के पास वो आए और वो कहें हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहें ठीक है, जिनके पास 115 विधायक था कि मैं आपको मुख्यमंत्री मान लूँगा, लेकिन मेरा जो मैनिफेस्टो है 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का, मैं वो आपको पूरा करना होगा। और वो शपथ ग्रहण लेते हैं और 15 अगस्त 9 अगस्त को शपथ लेते हैं, 15 अगस्त को इसी मुख्यमंत्री से न करवाएं। और जब यह नौकरी देना शुरू किए तो फिर वो भाग गया है। तो मैं आपको ये कहने का मेरा ये आशा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो बौद्धिक क्षमता है, राजनीति में जो दूरदर्शिता है, बिहार में अभी किसी नौजवान के पास नहीं है। इससे तो प्रशांत किशोर जी के इस चीज़ से ये सिद्ध होता है कि यादवों के प्रति उनके मन में घृणित मानसिकता है। क्योंकि जब हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जो समाजवाद के महानायक, जब समाज में ये मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का जो बोलबाला था, वो वंचित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यकों को जो आवाज़ दिए, उन्हीं की आवाज़ का देन है ना, जो आज समाज के सभी हाशिए पर जो वर्ग है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको अपना अधिकार लगता है। और मैं मानता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान की रचना किए, लेकिन वर्तमान राजनीति में बाबा भीमराव अंबेडकर का असली कोई पुरोधा है, असली उनको मानने वाले हैं, तब बाबू लालू प्रसाद यादव जी है। इसलिए इस समाज लालू यादव, चूंकि यादव समाज से आते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर पांडे जी को यादव समाज से उनको घेरना है। इसलिए ऐसी बयान वो दे रहे हैं कि यादव मतलब 10वीं फेल। कितने घृणित सोच है, समझ सकते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया है, खासकर हमारे समाज के 1-2% लोग जिसको बहका भी रहे थे, अब वो वर्ग भी उनसे इस बयान से वो निश्चित रूप से संभलेंगे और बिहार में जो हमारा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अगुवाई में काम कर रहे हैं। और आगे हम लोगों को जो एक ही लक्ष्य है बिहार में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना।